मुमकिन नहीं हर बार वक्त मेहरबान रहे जिंदगी में। मुमकिन नहीं हर बार वक्त मेहरबान रहे जिंदगी में। कुछ लम्हे जिंदगी में जीने का तरीका भी सिखाते हैं। 94.3 माय एफएम में हूँ आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, ये कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ दो लड़कों की कहानी है। एक वो लड़का जो देख नहीं सकता था और भीख मांगता था। दूसरा वो लड़का जो एक ऐसे ऑफिस में काम करता था जहाँ का हर आदमी उससे चिढ़ता था। हर आदमी उसको कमज़ोर फील करवाता था। ऐसा सोचता था कि इससे कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो मालूम नहीं क्यों यहाँ पर जॉब कर रहा है। एक दिन की बात थी, वो लड़का जो देख नहीं सकता था, ब्लाइंड लड़का, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे बैठ करके भीख मांग रहा था। रोजाना का जो उसका काम था। हैट जो थी उसकी, उसको उसने नीचे रखा हुआ था। उसमें लोग आ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, वो सिक्का डाल रहे थे, कुछ लोग बस देखते हुए आगे बढ़ जा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। सेम बिल्डिंग में ये दूसरा लड़का जो ऑफिस में काम करता है, इसका ऑफिस वहीं था। ये ऑफिस के लिए अपने पहुंचता है, सुबह का वक्त होता है और देखता है कि एक लड़का जो देख नहीं सकता है, अंधा लड़का, वो भीख मांग रहा है। और थोड़ा गौर से देखता है तो मालूम चलता है कि लड़के के पीछे एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, आई एम अ ब्लाइंड बॉय, मैं एक अंधा लड़का हूं, मैं देख नहीं सकता हूं, मेरी मदद कीजिए। और हैट देखता है तो पास जाकर के देखता है कि उस हैट में बहुत कम सिक्के थे। सोचता है कि बड़े कमाल के लोग हैं शहर के, एक ऐसे लड़के को जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सिक्के थे। ये बोर्ड पर जो लिखा होता है उसे मिटाता है और कुछ और लिख देता है। उसके बाद ये उसमें जो इसका बन पड़ता है वो दान करता है और आगे बढ़ जाता है। अपने ऑफिस पहुंचता है। पूरा दिन जो ऑफिस वाला था जैसे कि रोजाना निकलता है वैसे ही निकलता है। शाम में जब घर जाने का वक्त होता है तो ये लड़का सोचता है कि क्यों ना उस अंधे लड़के को जाते हुए एक बार देख करके जाऊं कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आया या नहीं आया। और जब ये उस रास्ते से निकल रहा होता है जहां पर वो ब्लाइंड लड़का बैठा हुआ था बिल्डिंग के नीचे, तो ब्लाइंड लड़का खड़ा हो जाता है और वो दिव्यांग लड़का इस बंदे से कहता है कि भैया, मैंने आपके आने की आहट पहचान ली। आप वही है ना जो सुबह आए थे और मेरे बोर्ड पर कुछ दूसरा लिख करके गए थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे बोर्ड पर ऐसा क्या लिख दिया कि जो भी यहां से निकल रहा है वो कुछ ना कुछ डोनेट करके जा रहा है। तो ये बंदा जो सेम बिल्डिंग में ऑफिस में काम करता था, पीछे वाली बिल्डिंग में, ये बताता है कि मैंने जो लिखा हुआ था उसको मिटा दिया और लिखा, तुमने लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूं, मेरी मदद कीजिए, आई एम अ ब्लाइंड बॉय। मैंने लिख दिया टुडे इट्स अ ब्यूटीफुल डे, टुडे इट्स अ ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी इट। आज का दिन बहुत खूबसूरत है और मैं नहीं देख सकता। बस इतना ही मैंने लिखा। दूसरी लाइन और पहली लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। थोड़ी सी नई सोच के साथ वो दूसरी लाइन लिखी गई है। ये कहानी हमें सिखाती है बहुत कुछ। पहली बात कि जिंदगी में जो मिला है उसके लिए खुश नसीब महसूस कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए, क्योंकि कई लोगों के पास में वो भी नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी रचनात्मकता ले आएंगे, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। काम करते रहिए लेकिन काम करने का तरीका बदल दीजिए। आरजे कार्तिक आपसे यही कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।